हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है 12, 15 और 21 का, और दूसरे में है 17, 23 और 92 का। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हम 12 का, 15 का और 21 का, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इनका एचसीएफ और एलसीएम बताएंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या 2 ही होती है, ठीक है। तो 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, इसके बाद 3 3 से ही कटेगा और 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 15 को काटेंगे तो 15 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, फिर 21 को पहले 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए 12 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा में 3, ठीक है। फिर 15 को कैसे लिखेंगे, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 5, ठीक है। और 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 7। तो देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एचसीएफ का मतलब होता है केवल कॉमन, केवल कॉमन, या जिसको हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो, ठीक है वो। और एलसीएम का मतलब होता है कॉमन भी, कॉमन और उभयनिष्ठ, कॉमन और बचा हुआ, मतलब उभयनिष्ठ जो है वो और बचा हुआ वो। एलसीएम में ये दोनों आता है, कॉमन और बचा हुआ दोनों, जबकि एचसीएफ में केवल कॉमन आता है। तो अगर जब आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। भाई देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इनका एचसीएफ तो 3 हो जाएगा क्योंकि 3 तीनों में है, ठीक है। 3 जो है वो तीनों में है, तो एचसीएफ तो इनका आ गया 3। जो मैंने क्या कहा, केवल कॉमन, इससे ज़्यादा और तो कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने कहा था कि एक तो कॉमन आएगा, तो कॉमन जो 3 है वो तो आ ही गया। अब बचा हुआ क्या बच गया इसमें, देखिए यहाँ पर 2 है तो वो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 है तो वो 2 भी आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचा तो 5 भी आ गया, यहाँ पर 7 बच गया तो 7 भी आ गया। तो एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, देखिए 3 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 3 गुणा 20 गुणा 7, यानी कि 20 गुणा 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी 420, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरे में क्या है, 17, 23 और 92। तो 17 है हमारे पास, 23 है हमारे पास और 92 है। तो इन तीनों का हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का ही हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 17 तो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो खुद से ही जाती है, तो 17 एकम 17। फिर 23 भी अभाज्य संख्या है खुद में, तो वो भी 23 से ही जाएगी, तो 23 एकम 23। अब 92 को पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 चौक 8, बचा कितना 1, और 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 23 तो अभाज्य संख्या है जो कि 23 से ही जाएगी, तो 23 एकम 23। तो 17 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 गुणा में 17, ठीक। और 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा में 23, ठीक। और 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 और गुणा में 23, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, क्योंकि एचसीएफ तो वही आएगा जो कॉमन होगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी तो मैं 1 गुणा ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब कॉमन क्या आया, देखिए एक तो 1 आ गया कॉमन, यही तो कॉमन है इसमें, यानी एचसीएफ तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तीनों में एचसीएफ जो है वो 1 ही है कॉमन। अब आते हैं हम एलसीएम पे। तो एलसीएम कितना आएगा, 1 गुणा में, देखिए यहाँ पर 17 बचा तो 17 आ गया, लेकिन इन दोनों में क्या है, 23 कॉमन है ना इन दोनों में,
तो इन दोनों में जो 23 कॉमन है उसमें से सिर्फ एक आ जाएगा 23, ठीक है, एक बार। और ये जो 2 गुणा 2 बचा है ये आ जाएगा अलग से, 2 गुणा 2, क्योंकि ये बच गया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा एलसीएम इनका, देखिए 17 और गुणा में 23 और गुणा में 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 17 और 23 चौका होते हैं 92, तो इनकी और गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगा 3 और 17 निम्मा बताइए, तो ये आपका आ जाएगा 17 निम्मा 153 और 3 156, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इस तरह से हल करके बता देंगे।